अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफरा सियाम मोहल एडवोकेट। मैं एक जुडिशल एकेडमी अफरा सियाम मोहल जुडिशल एकेडमी के नाम से रन कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जुडिशरी एग्ज़ाम के सिलेबस के हवाले से है कि जुडिशरी एग्ज़ाम की आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन सी रेलेवेंट बुक्स पढ़नी है और जो न्यू सिलेबस है जो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने दिया है वो क्या है और उसको कैसे करना है। देखें, जुडिशरी एग्ज़ाम की जब आप तैयारी करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होती है आपकी कमिटमेंट, कि आप कितनी कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जब एडवर्टीज़मेंट आती है तो तैयारी शुरू करते हैं, फिर उनकी अच्छी तैयारी जो है वो कभी नहीं हो पाती है। तैयारी करने के लिए आपको मैं तो कहता हूँ कि 2 साल का अरसा दरकार होता है, लेकिन फिर भी मिनिमम जो टाइम है 6 मंथ जो है, 6 मंथ की जो तैयारी है वो आपकी रेगुलर होनी चाहिए। इस तैयारी के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ पेपर्स की रात पढ़ते हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एडवर्टीज़मेंट आती तो पढ़ते हैं। बाकायदा कुछ सर्टन जो स्पेसिफ़िक रूल्स हैं उनको आपने फॉलो करना होता है। जैसे आपने इंग्लिश जो है उस पर डेली काम करना है, उर्दू उस पर डेली काम करना है, लॉ है तो उस पर डेली काम करना है, जीके है तो उस हवाले से आपने काम करना है। जब तक आप रेगुलरिटी ख़ुद के अंदर नहीं लेके आते हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि आजकल याद रखिएगा कोई भी एग्ज़ाम जो है वो इजी नहीं है, हर एग्ज़ाम के लिए आपको मेहनत करना पड़ती है। तो आज का जो हमारा सिलेबस है वो एडिशनल सेशन जज का है और सिविल जज का है। पहले हम एडिशनल सेशन जज का सिलेबस जो है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है वो हम सिविल जज के सिलेबस पे आएंगे। अब जो सिलेबस है उस हवाले से भी हम बात करेंगे कि आपने कौन कौन सी बुक्स लेनी है, कहाँ से पढ़नी है, कैसे तैयार करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो एडिशनल सेशन जज के अंदर जो सिलेबस आया है उसमें पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 में जो पहला सब्जेक्ट है वो है पाकिस्तान पीनल कोड। पाकिस्तान पीनल कोड के लिए जो बेस्ट बुक है, याद रखिएगा कोई भी जो लॉ का सब्जेक्ट होता है उसमें बेस्ट बुक जो होती है वो उसका भी एक्ट होता है। उसके बाद कुछ कमेंट्री की बुक्स होती हैं वो आपको पढ़नी चाहिए। अगर मैं पाकिस्तान पीनल कोड के हवाले से बात करूं, या आपके पास अगर कमेंट्री की बात करें तो पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो एम महमूद की होनी चाहिए या शौकत महमूद की होनी चाहिए। मेरे पास वैसे दोनों हैं, लेकिन अगर ज़्यादा कुछ हम बेस्ट कहें तो आप एम महमूद की जो है वो बुक लें। उसके बाद जो क्रिमिनल लॉ 1 का पेपर है, इसमें जो दूसरा सब्जेक्ट उन्होंने दिया है, अब ये क्रिमिनल लॉ का 1 जो पेपर है ये 100 मार्क्स का है। दूसरा सब्जेक्ट जो है ये साइबर क्राइम्स के हवाले से है। साइबर क्राइम में जो टोटल जो हैं वो 4 इसके अंदर बुक्स हैं, 4 लॉज हैं जो चारों आपने करने हैं। पहला है द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 है। दूसरा द इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 है। जो तीसरा सब्जेक्ट इसमें द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। और जो चौथा है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स रेगुलेशन 2008 और 2015 के। अब ये 4 हैं, इन 4 को आप पोर्शन में डिवाइड कर लें, बड़े इजी से हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी इसके अंदर मुश्किल है, लेकिन अल्टीमेट आपकी प्रैक्टिस से जो है वो हो जाएगी। इसके बाद क्रिमिनल लॉ 1 में जो तीसरा सब्जेक्ट है वो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट है। बहुत शॉर्ट सा सब्जेक्ट है ये, और इसमें जो नंबर हैं 20 लेने बड़ा आसान काम है। उसके बाद इसमें आता है CNSA कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997। उसके बाद इसमें 5वां सब्जेक्ट है द एंटी टेररिज्म एक्ट। अब देखिए, जो एडिशनल सेशन जज में ये क्रिमिनल लॉ 1 का पेपर है, इसमें 60 to 70 मार्क्स जो हैं वो आसानी से लिए जा सकते हैं। लेकिन चीज़ ये है कि आपने वो चीज़ें जो है उनको याद करना है, बाकायदा सेक्शन देखनी है। अब पेपर पैटर्न की हम बात करें, वो पेपर पैटर्न कैसे हो सकता है। देखिए, जब भी आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें जो पोर्शंस बनते हैं, पहला जनरल क्वेश्चन। जैसे जनरल क्वेश्चन के अंदर ही वो पूछ लेता है जी डिफाइन कत्ल अमद और इसकी काइंड्स जो हैं वो बताएं, ये एक जनरल क्वेश्चन है। प्रेपोजिशन आ जाती है सेक्शन 80 की जो है PPC के अंदर, उसकी आप एग्जांपल देख लें तो वो एक प्रेपोजिशन जो है, जैसे कि कोई लकड़हारा जो है वो लाफुल मीन्स लाफुल मैनर्स जो सेक्शन 80 के अंदर है, वो लकड़ियाँ काट रहा है, जो लोहे का हिस्सा है वो अलहदा होता है, किसी शख्स को लगता है, तो उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया, ये एक प्रेपोजिशन आती है। उसके बाद डिफरेंस आते हैं। उसके बाद
डेफिनेशंस आ सकती हैं, शॉर्ट नोट जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। ये 5 कैटेगरीज ही पेपर के अंदर पूछी जाती हैं। सेकेंडली क्रिमिनल लॉ 2 की हम बात करते हैं ASJ में। इसके अंदर टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, 100 नंबर का ये पेपर है। पहला है इसमें CRPC है। CRPC के लिए बेस्ट बुक जो है वो भी M महमूद साहब की है, साथ आप बेर एक्ट जो है वो ज़रूर लें। फिर आता है जी इसके अंदर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट जो है टेक्निकल भी हो सकता है, इसको आपने इसकी हिस्ट्री के हवाले से भी इसको तैयार करना है। फिर इसके बाद मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस है। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर अगर आप 10 सवाल कर लेते हैं तो आपका मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का जो पोर्शन है वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद पुलिस ऑर्डर 2002 है। पुलिस ऑर्डर 2002 जो है मोस्टली स्टूडेंट्स ने ADPP के एग्ज़ाम में भी ये तैयार किया होगा। फिर पुलिस रूल्स 1934 है, इसमें चैप्टर 12 है और चैप्टर 14 टू चैप्टर 26 है। अब ये जो स्टूडेंट्स हैं, लेंथी है थोड़ा सा, लेकिन अल्टीमेट इसको कवर किया जा सकता है। एज ए स्टोरी की तरह अगर आप इसको पढ़ें तो आप अच्छी तरह से ये कर भी सकते हैं। फिर ASJ के अंदर जो तीसरा सब्जेक्ट है वो आता है जी सिविल लॉ 1 का। सिविल लॉ 1 में ये 100 नंबर का पेपर है। इसके अंदर 7 जो हैं सब्जेक्ट शामिल हैं, 7 जो लॉज हैं वो शामिल हैं। पहला है कंट्रैक्ट एक्ट। कंट्रैक्ट एक्ट की जो बेस्ट बुक है वो याद रखनी है आपने, वो खालिद चीमा साहब की बुक है, वो लें और 7 बेर एक्ट पढ़ें। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट। गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट अगर हम बात करें तो ये भी M महमूद की जो बुक है वो सबसे बेस्ट है। फिर लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट आपने बेर एक्ट पढ़ना है, इसके सेक्शन पढ़ने और इसके आर्टिकल्स जो हैं ये आपने ज़रूर पढ़ने, क्योंकि आर्टिकल में से जो क्वेश्चन है वो भी आ रहे हैं। जैसे कि 10 ऐसे आर्टिकल लिखे जिनमें लिमिटेशन पीरियड जो है वो 1 साल है। उसके बाद आता है जी मुस्लिम फैमिली लॉ का पेपर। मुस्लिम फैमिली लॉज के अंदर हम जो है वो 4 सब्जेक्ट में कहता हूँ कि वो आपने ज़रूर करने हैं। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 विद रूल्स। उसके बाद मुस्लिम फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 विद रूल्स। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट और फिर चाइल्ड मैजिस्ट्रेट एक्ट, ये आपने ज़रूर करने हैं। फिर आता है जी पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991 का ये सब्जेक्ट है और बड़ा इजी सब्जेक्ट है। मोस्टली इसमें सेक्शन 6 और 13 जो है इसमें से सवालात आते हैं। फिर आता है जी पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009। पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट के अंदर आपने याद रखना है कि ये भी सब्जेक्ट जो है इजी है। मोस्टली इसमें लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट की ड्यूटीज़ के हवाले से सवालात आते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन 15 है, सेक्शन 22 जो है इसमें बड़े अहम कंसिडर किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करें तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो कुछ सेक्शन हैं अगर आप कर लें तो वो आपका क्लियर होता है। जैसे इसमें सेक्शन 8, 9, 12, 21 और उसके बाद 42, फिर 52 टू 57 जो है ये बड़े अहम हैं। इसके बाद आता है जी हमारे पास डेफामेशन आर्डिनेंस। डेफामेशन आर्डिनेंस 2002 का है, इजी सब्जेक्ट है। सेक्शन 4 एंड 5 जो हैं इसके लास्ट टाइम पेपर्स में भी आ चुके हैं। फिर इसके बाद चौथा सब्जेक्ट हमारे पास आता है जी सिविल लॉ 2 का। सिविल लॉ 2 के अंदर CPC है। CPC के लिए एक ही बेस्ट बुक है, वो है आमिर रज़ा साहब की। वो आप किताब ज़रूर लीजिएगा, वहाँ से आप कमेंट्री पढ़ें। उसके बाद कोर्ट फ़ी एक्ट है। कोर्ट फ़ी एक्ट के अंदर सेक्शन 7 जो है ये बहुत अहम है, बड़ा इजी सब्जेक्ट है ये कोर्ट फ़ी एक्ट। उसके बाद क़ुरान शहादत आर्डर है 1984। क़ुरान शहादत में जो सबसे बेस्ट बुक है मैं समझता हूँ कि वो PLD पब्लिशर की है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन एक्ट आता है 1908। इसका बेर एक्ट लें, इसमें जो सेक्शन 17, 18 और 49 जो है इसमें बार बार पेपर आया। बीच में कुछ सेक्शन ऐसे हैं जैसे 23 में से भी क्वेश्चन आ चुका है, 72 टू जो 76 है उसमें से भी क्वेश्चन आ चुके हैं, 89 आ चुका है। उसके बाद पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट आता है। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट ये मोस्टली जो हमारे स्टूडेंट्स जो देहात के होते हैं उनके लिए तो ये बड़ा इजी सब्जेक्ट है और ये विद रूल्स आपने करना है। इसमें डेफिनेशन जो हैं वो बड़ी अहम है। उसके बाद क्लासेस अहम है, 39 टू 42 अहम है। उसके बाद 80 टू 90 इसका पोर्शन जो है अहम है। पार्टीशन का सवाल भी आ सकता है। फिर सेक्शन 172 और 173 बाकी अपील रिवीजन का वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं जी
इसमें से फिर पांचवा जो पेपर है एएसजे में, वो पांचवा पेपर है कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स। इसमें इस्लाम जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान 1973 है, वो पहले भी सिलेबस में शामिल था, खैर अब भी है। उसके बाद हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में से वॉल्यूम 1 से लेके वॉल्यूम 4 तक है। और फिर पंजाब सिविल कोड ऑर्डिनेंस है। ये सब्जेक्ट जो है इसमें, क्योंकि हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं, तो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो मोस्टली हैं वो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स की तरफ नहीं जाते हैं। ये आपने इसको जो है वो एज ए स्टोरी की तरह पढ़ें तो ये आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। उसके बाद एडिशनल सेशन आई कि एग्ज़ाम में 100 नंबर का पेपर जो है वो इंग्लिश का है। इंग्लिश के में 3 पोर्शन है जी टोटल। पहला है इंग्लिश कंपोजिशन विद ट्रांसलेशन एंड ग्रामर, सेकंड पोर्शन है प्रेसी एंड कंप्रीहेंशन, और थर्ड है इंग्लिश ऐसे। अगर आप 10 इंग्लिश ऐसे कर लेते हैं तो आपका इंग्लिश का पेपर क्लियर होता है। जो अहम ऐसे हैं वो मैं बता देता हूँ। मीडिया पे है, रूल ऑफ लॉ पे है, एक वोमेन पे ऐसे कर लें, और उसके बाद जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड आपने ऐसे जो है वो ज़रूर करना है। बाकी अगर करंट सिनेरियो की बात करें, जो करंट सिचुएशन चल रही होती है उसमें से भी जो है वो अहम है। लेकिन हाँ, मैं इसमें एक चीज़ बता दूं कि हमारा जो इंग्लिश ऐसे का एक जनरल ऐसे हमने लिखा हुआ है जिसमें 35-36 जो ऐसे हैं वो क्लियर होते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो भी आप ज़रूर पढ़िएगा। बाकी रहेगी बात जो इसके ऐसे हैं वो मैं लिस्ट आपको सेंड कर दूंगा। बाकी रह गया इसमें से कंपोजिशन का जो पेपर है, इसमें जो सीएस के सॉल्व पास्ट पेपर्स की बुक है, ग्रामर की जो पेपर आता है सीएसएस में, वो आप ज़रूर लें। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी हमारे पास उर्दू का पोर्शन। उर्दू के पोर्शन में से ये भी 100 नंबर का पेपर है। इसमें यूज ऑफ इंग्लिश लीगल टर्म्स इन उर्दू है। सेकंड पोर्शन इसमें द उर्दू कंपोजिशन एंड ग्रामर है। थर्ड कंप्रीहेंशन और उर्दू ऐसे है। अगर हम उर्दू की ग्रामर की बात करें तो कलीद उर्दू जो है वो सबसे बेस्ट बुक है। ऐसे की बात करें उर्दू की तो वो मज़ामीन उर्दू की किताब आपने लेनी है। बाकी जो इंग्लिश लीगल टर्म्स इन उर्दू हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, कोई इतना ज़्यादा नहीं है, ये बड़ा इजी सा पोर्शन है। फिर उसके बाद जीके में से 4 पोर्शन है टोटल। इसमें एवरीडे साइंस है, जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान अफेयर और इस्लामियात, और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए एथिक्स का पेपर है। ये टोटल हमारे पास जो एएसजे के हैं ये 8 सब्जेक्ट हैं जिन पे आप आसानी से जो है वो ग्रेड भी हासिल कर सकते हैं और पास भी हो सकते हैं। बाकी जो बुक्स के हवाले से याद रखिएगा वो सारे बेरेक्स लेने। फिर हम बात करते हैं सिविल जज के एग्ज़ाम के हवाले से, साथ साथ जो हमारी बाकी डिस्कशन है वो चलती रहेगी। अब सिविल जज का जो पेपर है ये टोटल 7 पेपर्स हैं। इसमें सिविल लॉ 1 के अंदर जो कंट्रैक्ट एक्ट है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, खालिद चीमा साहब की बुक है। गार्डियन वार्ड्स एक्ट की बात करें तो वो बेरेक्ट लेना है, साथ आपने एम महमूद की किताब लेनी है। जो गार्डियन वार्ड्स एक्ट है ये हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के साथ आपने रेड विद करना है। फिर लिमिटेशन एक्ट आता है। लिमिटेशन एक्ट के लिए आप बेरेक्ट लें। मुस्लिम फैमिली लॉज, वही जो एएसजे में मैंने 4 सब्जेक्ट बताए हैं, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 रेड विद रूल्स, मुस्लिम फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 ये भी रेड विद रूल्स है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939 और चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929। उसके बाद पंजाब रेंटल प्रीमिसेस एक्ट इसमें आता है। अब ये सिविल लॉ 1 का जो पेपर है स्कोरिंग है, इसमें से आप नंबर आसानी से ले सकते हैं अच्छे। फिर सेकंड पेपर आता है जी सिविल लॉ 2 का, जिसमें सीपीसी है, वो अमर रज़ा साहब की किताब लेनी है। कोर्ट फी एक्ट की जो किताब है वो आप बेरेक्ट लें। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करें तो वो भी बेरेक्ट जो है उसके लिए अनफ है। फिर आता है जी इसमें पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट है और लैंड रेवेन्यू के रूल्स भी हैं 1968 के, वो भी आपने लेने हैं। सेक्शन जो है इसके ऑलरेडी जो अहम है वो मैं एएसजे के जब आपको बताएं तब बता चुका हूँ। फिर इसके अंदर तीसरा पेपर जो सिविल जज में आता है वो पाकिस्तान पिनल कोड है, उसका भी बेरेक्ट लें आप। उसके बाद सीआरपीसी है, सीआरपीसी का भी आप जो है वो बेरेक्ट लें। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है, पुलिस ऑर्डर 2002 और पुलिस रूल्स 1934 के हैं। इसमें चैप्टर 12 है, चैप्टर 14 टू जो है वो 26 तक। ये भी काफ़ी अहम है, और लेकिन इसमें जो है वो आसानी से आप, क्योंकि स्टूडेंट मोस्टली जो है उनका क्रिमिनल लॉ जो होता है उसमें जो है वो ज़्यादा नंबर लेते हैं। फिर आता है जी चौथा इसमें पेपर जो है वो जनरल लॉ का है, जिसमें कानून शहादत है, पीएलडी पब्लिशर की बुक्स लेनी है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है जी वॉल्यूम का हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, वॉल्यूम 1 टू वॉल्यूम 4। ये थोड़ा सा सीजे के स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल रहता है, लेकिन अल्टीमेट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाता है।
फिर इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है और पंजाब सिविल कोड ऑर्डिनेंस है। ये दोनों जो है याद रखिएगा आपने डायरेक्ट लेना है, कमेंट्री इसमें ज़रूरत नहीं है इतनी। फिर इसमें नेक्स्ट जो पोर्शन आता है जी इंग्लिश का, इंग्लिश में और जीके और उर्दू जो एएससी का सिलेबस था वो सेम इधर भी है। अब इसमें जो 3 पोर्शन है सीजे में इंग्लिश के लिए, इंग्लिश कंपोजिशन विद ट्रांसलेशन एंड ग्रामर, प्रेसिएंट कंप्रीहेंशन इंग्लिश ऐसे, टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर आप लें और विनिंग ऐसे की किताब लें। बाकी जो सीएसएस की सॉल्व पास पेपर्स हैं इंग्लिश के, इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन के पेपर जो हैं वो लें। फिर इसमें उर्दू का नेक्स्ट पोर्शन आता है जी, उर्दू में यूजेस ऑफ इंग्लिश लीगल टर्म्स इन उर्दू, वो मैंने आपको बताया कि मैं शेयर कर दूंगा आपसे, वो हम आपको करवाएंगे भी। फिर उर्दू कंपोजिशन, ग्रामर, कंप्रीहेंशन और उर्दू ऐसे, इसके लिए मज़ामीन उर्दू और कलीदे उर्दू। फिर आता है जी एवरीडे साइंस का पेपर। अब ये ऑब्जेक्टिव आता है या सब्जेक्टिव आता है ये बाद की बात है, लेकिन और जो जनरल नॉलेज का पेपर है इसमें चांस यही होते हैं कि 40% जो है वो ऑब्जेक्टिव आएगा, 60% जो है वो सब्जेक्टिव आएगा। एवरीडे साइंस की बात, हालांकि हम ये भी मैं बता दूं कि उन्होंने कोई दिया नहीं है स्पेसिफिक कि क्या आएगा। अगर हम बात करें एवरीडे साइंस की तो ये मैटर की जनरल साइंस की बुक लें। जनरल नॉलेज के लिए आप जो बुक है वो एडवांस पब्लिशर की किताब लेंगे, जो पीपीएससी के सॉल्व पास पेपर्स हैं। पाकिस्तान अफेयर के लिए वो आप एफए लेवल की किताब ले लें तो वो भी काफ़ी है। आगे इस्लामिक स्टडी है, कोई भी बीए की या सीएसएस लेवल की अगर आप ले लें तो वो सबसे बेस्ट रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो था हमारा सिलेबस। यहाँ पे याद रखिएगा ये कुछ सिलेबस ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स से हमने ये कहते सुना है कि सिलेबस जो है वो ज़्यादा हुआ है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, सिलेबस आसान हुआ है। अगर पहले स्टूडेंट्स की तादाद जो थी वो अगर 20 से 30 तक पास हो रहे हैं तो अब ये रेशो जो है ये 100 तक जाएगी। इसलिए मेहनत कर लें। सीट्स जो हैं ये किसी टाइम भी आ सकती हैं, हो सकता है साल में 2 दफ़ा आएँ, लेकिन चीज़ जो है वो आपकी तैयारी मैटर करेगी। तैयारी आप कैसे करते हैं? तैयारी करने के लिए हमारी एकेडमी में जो सेशन है ये 11 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, वो सेशन आप ज़रूर ज्वाइन करें। हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, रेगुलर क्लासेस भी हैं। बाकी चीज़ ये है कि कोई भी एकेडमी है वो आपको लेके चलती है, मेहनत आपने खुद करनी होती है। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तो कामयाब आप नहीं हो सकते हैं। अगर आज के दौर में कामयाबी चाहिए, कोई सीट हासिल करनी चाहिए, तो उसके लिए आपको जो है वो मेहनत करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जो तैयारी बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन वो मैं पहले बता चुका हूँ कि एडवर्टीज़मेंट आती तो करते हैं, तो फिर उस तरह उनकी तैयारी नहीं हो पाती है। ये ऐसा सिलेबस नहीं है कि आप 1-2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर मुकम्मल कर लें, बल्कि इसके लिए एक अच्छा खासा टाइम चाहिए। देखिए हमारी एकेडमी में सेशन 6 मंथ का होता है और हम जो है वो बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें टाइम लग जाता है क्लियर करवाते करवाते, वो सिलेबस मुकम्मल करते करते। लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको साथ लेके चलते हैं, क्योंकि वजह ये है कि हर स्टूडेंट को देखना होता है कि वो काम कर रहा है नहीं कर रहा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका बिल्कुल इनिशियल स्टेज से उन्होंने शुरू किया होता है। जब आप सब स्टूडेंट्स को लेके चलते हैं तो थोड़ा टाइम इन चीज़ों पे लगता है। अब बार बार टेस्ट दें, बार बार चीज़ें जो हैं उनको याद करें। समटाइम्स हम ये भी सुनते हैं कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि लॉ जो है वो हमें भूल जाता है। देखिए लॉ कोई भी अगर नहीं पढ़ेगा तो उसको भूल जाएगा। अगर आपने कोई सीट लेनी है आप ले सकते हैं सीट, ये नहीं है कि आपको सीट नहीं मिलेगी। सीट के लिए मेहनत करना पड़ती है और मेहनत जो होती है वो दिन रात है। और अच्छी जॉब है, गाड़ी मिलती है आपको, घर मिलता है इसमें, और इसके अलावा जो है एक अच्छी तनख्वाह मिलती है। ये सारे इसके अंदर जो हैं वो चीज़ें हैं, लेकिन चीज़ ये है कि ये वो आपकी मेहनत होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, मैं अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हमें जो प्रैक्टिस जो है वो किस फील्ड में करनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि जो आपके एरिया में काम है ना, अगर सिविल का है तो सिविल का कर लें, क्रिमिनल का है तो क्रिमिनल का कर लें। लेकिन मोस्टली जो अगर यही होता है कि जुडिशरी की अगर जो तैयारी करते हैं वो प्रैक्टिस थोड़ी जो है वो अपनी मदद करें, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस में सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं तो उसके बाद आपके लिए पास पढ़ाई का टाइम नहीं होता है। पढ़ने के लिए भी जो है आपके पास टाइम चाहिए, और पढ़ने के साथ साथ मजबूत कमिटमेंट चाहिए। बिलीव करें कि अगर आप तैयारी शुरू करते हैं ना सिंसियर होके, ये हो ही नहीं सकता कि आप जो है वो ये एग्ज़ाम क्लियर ना कर पाएँ।
अभी मेरा एक स्टूडेंट है, तो वो सिविल जज हुआ है। तो मैं आपको उस हवाले से एक बात बता दूं कि मैं उसे कहता था कि तौसीफ़ आप ऐसा करो कि आप सीएस की तैयारी कर लो। तो वो मैंने उसको ज़बरदस्ती भेजा अकेडमी से कि आप जाके सीएस करो जुडिशरी की बजाय। वो कुछ 10 एक दिन जो है वो अकेडमी ना आया और 11वें दिन आके कहता है कि मैं सर जुडिशरी ही करनी है। यानी उसकी कितनी मजबूत एक कमिटमेंट थी कि उसने सिविल जज का एग्ज़ाम जो है वो पास किया, सिलेक्ट भी हुआ है। इसलिए अगर आपकी मजबूत कमिटमेंट है, आप मेहनत करते हैं, तो आप ज़रूर कामयाब होते हैं। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको हो, कोई चीज़ आपने डिस्कस करनी है, वो आप मुझसे जो है वो कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर भी नज़र आ रहा होगा। और कि जो भी आपके सवालात हों वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड होना चाहें तो वो भी आप ऐड हो सकते हैं। तो मेरा नंबर आप नोट कर लें, 0345464423। इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं।